हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग कम्युनिटी पोस्ट में जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसमें मेजॉरिटी ने आंसर्स गलत दिए हैं, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म किसकी पुस्तक है? विनोबा भावे की, जयप्रकाश नारायण की, राम मनोहर लोहिया की, या इनमें से कोई नहीं? तो विनोबा भावे को 9% स्टूडेंट ने पोल किया है, जयप्रकाश नारायण को 5%, राम मनोहर लोहिया को 86% और इनमें से कोई नहीं को 0%। तो मेजॉरिटी लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है। राम मनोहर लोहिया आपका राइट आंसर है इसका। मार्क्स, गांधी एंड सोशलिज्म किसकी पुस्तक है? राम मनोहर लोहिया की। तो राम मनोहर लोहिया आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 31 मार्च 1998 को, 30 मार्च 1990 को, 31 मार्च 1956 को, या फिर 31 मार्च 1990 को? तो जो लोग भी इस कम्युनिटी पोस्ट में आंसर नहीं दिए हैं, पोल नहीं किए हैं, वो लोग पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अपने आप ही आपके स्क्रीन पर आएगा जैसे ही आप लोग यूट्यूब खोलेंगे। अगर आप लोगों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रखा होगा तो नहीं आएगा, तो इसलिए आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, आपको अपने आप नोटिफिकेशन आएगा, आप उसमें पोल कीजिए और इसके बाद हम इस प्रश्नों पर चर्चा भी करेंगे। तो बताइए, बी.आर. अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो 32 लोगों ने कुल वोट दिए हैं इस पर, जिसमें से 50% लोगों ने 31 मार्च 1998 को आंसर किया है, 28% लोगों ने 30 मार्च 1990 को, 16% लोगों ने 31 मार्च 1956 को और 31 मार्च 1990 को सिर्फ और सिर्फ 6% लोगों ने किया है, और यही आपका राइट आंसर है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर गलत आंसर दिए हैं, तो 6% लोगों ने ही सिर्फ राइट आंसर दिया है। तो बी.आर. अंबेडकर को कब सम्मानित किया गया? 31 मार्च 1990 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत कब से की गई? 1954 से, 1955 से, 1956 से, या फिर 1963 से? तो भारत रत्न कब से दिया गया? तो यहाँ पर मेजॉरिटी लोगों ने राइट आंसर दिया है, 1954 से भारत रत्न दिए जाने की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ? 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद, 1966 के सूखे के बाद, या फिर 1975 के आपातकाल के बाद? तो भारत में योजना अवकाश किसके बाद हुआ? तो भारत में योजना अवकाश 1966 के सूखे के बाद हुआ, और 74% लोगों ने यहाँ पर राइट आंसर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में है? जहरीली गैस फैलने के कारण हुए नुकसान से संबंधित दुखद घटना, जिसको 79% लोगों ने पोल किया है। गरीब लोगों की दुखद स्थिति, 14% लोगों ने इसको पोल किया है। जलवायु परिवर्तन, 0%। नवीकरणीय निःशुल्क उपलब्ध संसाधनों का क्षय। तो आम व्यक्तियों की त्रासदी कहावत किसके संदर्भ में है? केवल 7% लोगों ने ही यहाँ पर राइट आंसर किया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने भारत में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार से संबंधित सुझाव दिए हैं? भगवती समिति ने, आबिद हुसैन समिति ने, नरसिम्हम समिति ने, या फिर चलैया समिति ने? तो आप लोग राइट आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए। मेजॉरिटी के साथ मत जाइएगा, मेजॉरिटी गलत भी हो सकती है, अपने सूझबूझ से आंसर कीजिए। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? नरसिम्हम समिति ने वित्तीय सुधारों से संबंधित सुझाव दिए थे। तो आप लोग देख रहे हैं 59% ने आबिद हुसैन समिति दिया था, और केवल 14% लोगों ने ही नरसिम्हन समिति के ऊपर गए थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अमर्त्य सेन को गरीबी और अकाल पर किए गए उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? 1980 में, 1985 में, 1992 में या फिर 1998 में? तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो राइट आंसर है क्या 1985 है? 50? तो मेजॉरिटी ने यहाँ पर भी गलत आंसर दिया है। राइट आंसर क्या है? 1998 में, 1998 में अमर्त्य सेन को गरीबी और अकाल पर किए गए उनके कार्यों के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन प्रश्नों को याद जरूर रखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपसभापति कौन है? फ्रैंक एंथोनी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या इनमें से कोई नहीं? तो 76 लोगों ने इस पर वोट किया है और 86% लोगों ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पर पोल किया है। तो क्या ये राइट आंसर है? तो ये राइट आंसर नहीं है, मेजॉरिटी यहाँ पर भी गलत है। राइट आंसर है फ्रैंक एंथोनी। अस्थायी उपसभापति पूछा गया है। अगर आपसे पूछा जाता संविधान सभा के पहले अस्थायी सभापति कौन है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते, लेकिन यहाँ पर उपसभापति पूछा गया है तो क्या होगा? फ्रैंक एंथोनी। और केवल 8% लोगों ने ही इसको राइट आंसर दिया है। अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के पहले स्थायी सभापति कौन है तो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो उपसभापति रखिए याद, अस्थायी उपसभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। अगला प्रश्न है आपके सामने, समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य की सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास रखती है? श्रेणी समाजवाद, फेबियन समाजवाद, साम्यवाद या फिर श्रमिक समाजवाद? तो समाजवाद की वो कौन सी विचारधारा है जो मूल्य की सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास रखती है? तो यहाँ पर 26% लोगों ने दिया है फेबियन समाजवाद को, श्रेणी समाजवाद को 50% लोगों ने दिया है, साम्यवाद को 15% ने और श्रमिक समाजवाद को 9% लोगों ने वोट किया है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या है? फेबियन समाजवाद। फेबियन समाजवाद की वह विचारधारा है जो मूल्य की सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजनीतिक दृष्टि से किसने भारतीय समाज को अराजनीतिक बताया है? मॉरिस जोन्स ने, रुडोल्फ ने, रजनी कोठारी ने, इनमें से कोई नहीं? तो किसने राजनीतिक दृष्टि से भारतीय समाज को अराजनीतिक बताया है? क्या यहाँ पर मेजॉरिटी ने राइट आंसर दिया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पर भी मेजॉरिटी आपकी गलत है। इसके लिए राइट आंसर है रजनी कोठारी ने भारतीय समाज को अराजनीतिक बताया है राजनीतिक दृष्टि से। तो आज हमने कमेंट्री पोस्ट के सभी प्रश्नों को पर चर्चा की। आप लोगों ने देखा कि मेजॉरिटी भी कई बार गलत हो सकती है, तो अपने ही सूझबूझ से हमें आंसर करना चाहिए। तो अगर आप लोग पोल नहीं करते थे तो नेक्स्ट टाइम से जब भी प्रश्न दिया जाए तो पोल करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।